133 में ज़िमनी इंतखाब से पहले वोट की खरीदो फरोख्त। मुस्लिम लीग नून ने एन 133 में वोटर से मुबैना तौर पर हल्फ लेना शुरू कर दिया है। वीडियो सामने आई है। हलफ देने वाले वोटर्स को फी वोट रकूम की तकसीम भी हो रही है। रकूम की तकसीम और हलफ की वीडियो मंजर आम पर आई है और हलफ में खवातीन वोटर्स भी दिखाई दे रही हैं। रकूम देने वाले वर्कर्स ने मास्क पहने हुए हैं। वीडियो क्लिप में मुस्लिम लीग नून के मुबैना दफ्तर में लीगी उम्मीदवार की तस्वीर तक नजर आ रही है। अहम तरीन मामला ऐसे मौके पर जब यह कहा जा रहा था कि इस हल्के के अंदर जीत के बहुत ज्यादा इम्कान है मुस्लिम लीग नून के, लेकिन मुस्लिम लीग नून के दफ्तर में ही वोटों की खरीदो फरोख्त। वजीर मुमलिकत इत्तलात फारूक हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फारूक साहब, ये क्या हो रहा है? देखें, ये तो नजर आ रहा है कि सामने जो है वोटों की खरीदो फरोख्त हो रही है और इलेक्शन एक्ट 2017 के हवाले से बड़ा वाज़ेह है कि आप जो किसी को वोट लेने के लिए उसका ज़मीर जो है वो खरीद नहीं सकते। इससे तो बैलेट की जो सीक्रेसी है वो भी खत्म हो जाती है और आप पैसा चलाकर लोगों के ज़मीरों के सौदे कर रहे हैं। ये तो पुराना एक तरीका है। इनको साफ और शफाफ इंतखाबात जो है वो सूट नहीं करते। यही वजह है कि हम इलेक्शन इस्लाहात की जब बात करते हैं तो अपोजिशन उसकी मुखालफत करती है, उस पर आके साथ आट के बैठने को तैयार नहीं होती। ईवीएम की मुखालफत करते हैं और कैसे आपके सामने जो है वो हलफ लिए जा रहे हैं। चंद हजार रुपयों की खातर जो है वो लोगों के ज़मीरों के सौदे किए जा रहे हैं। यही कुछ जो है वो सेनेट के इंतखाबात में भी होता है, वहाँ भी पैसा चलाते हैं, यहाँ भी ये पैसा चला रहे हैं और आप ये देख रहे हैं। मैं समझता हूँ वो इलेक्शन कमीशन अब कहाँ है जो डस्का की रात सारी जाग के एक्शन ले रहे थे। अब ये इंतखाबात से कबल ये जो एन 133 के इलेक्शन है, इसको इस किस्म के मामलात में जो है वो पहले ही मुतनाज़ बना दिया है। तो अब इन इंतखाबात की शफाफियत के ऊपर बहुत बड़े सवालात उठ के सामने आ गए। इनकी क्या हैसियत रह गई कि ये इंतखाब जो है वो साफ शफाफ होगा, लोग आज़ादाना तौर के ऊपर अपने वोट को डालेंगे, जहाँ पर इतनी बड़ी तादाद के अंदर जो है वो वोटों की खरीदो फरोख्त की जा रही है। इसके ऊपर फौरी तौर के ऊपर जो है वो बिल्कुल फौरी एक्शन लेने। फारूक साहब साथ ही नहीं, जरा एक शॉट है हमारे पास, ये जगह पे किस तरह खरीदो फरोख्त हो रही है, शायद आपके लिए थोड़ी मददगार साबित हो, तो दिखाइए प्लीज। मैं कुरान पाक से हाथ रख के कहती हूँ 5 तारीख को मुस्लिम लीग नून शेर को वोट दूंगी। मैं कुरान पाक पे जोर से हाथ रख के कहती हूँ 5 तारीख को मुस्लिम लीग नून को वोट दूंगी। जी फारूक हबीब साहब, ये तो बाकायदा कसम कुरान पाक के ऊपर हाथ रख के हो रही है कि 5 तारीख को वोट देना है मुस्लिम लीग नून को। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी मुस्लिम लीग नून तो कह सकती है ना, किसी को क्या तकलीफ है, पैसे भी हमारे, वोट भी हमारा और वोटर भी हमारे। नहीं, देखें ये कोई आप फिर मैं आपको कहूँगा, देखें एक तो इलेक्शन कमीशन के रूल्स बड़े वाज़ेह हैं। दूसरी बुनियादी चीज़ ये है कि आप कुरान पाक को बीच में रख के जो है वो कुरान पाक के ऊपर हरफ ले रहे हैं। ये भी कोई, मैं समझता हूँ, कोई मुनासिब चीज़ नहीं है। जो जिस किस्म का ये क्या मैसेज आप देना चाहते हैं कि लोगों, एक तरफ आप कहते हैं वोट को इज्जत दो, दूसरी तरफ आप नोट को इज्जत दे रहे हैं, नोटों के जरिए लोगों के वोट खरीद रहे हैं। और मैं समझता हूँ ये तो ज़मीरों के पुराने सौदागर हैं। हर जगह के ऊपर इन्होंने ये पैसा चलाते हैं क्योंकि लूटमार इतनी की हुई है। जब लूटमार की हो तो फिर इसी तरीके से जो है वो पैसे भी चलाए जाते हैं। लेकिन मैं नहीं समझता ये कोई ऐसा मुनासिब अमल है और इलेक्शन कमीशन को फौरी तौर के ऊपर इसके ऊपर मुतहरक होकर एक्शन लेना चाहिए। अच्छा, और जब कल्चर इस तरह का हो वोट डालने का, तो ईवीएम भी कोई काम नहीं करेंगे। ईवीएम के डे से बहुत पहले ये काम हो रहा है। ये तो बहुत हसास मामला है। तो फिर ये तो प्री पोल रिंगिंग है ना। मैंने आपको कहा ये तो एक तरीका कार है। आप अंदाजा ये करें कि अगर ये इंतखाबात से कबल जो है वो वोट खरीद के धांधली करने की कोशिश कर रहे हैं, वो वोटर जो कि आज़ादाना तौर के ऊपर वोट नहीं कर सकते, उनको पैसों का लालच दिया जा रहा है। ये बड़ा वाज़ेह कानून पे लिखा हुआ है कि आप किसी को जो है वो इंस्टिगेट करके, किसी को लालच देकर आप उसके वोट को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। ये मैं नहीं कह रहा, ये इलेक्शन एक्ट 2017 कह रहा है। इसकी शिकें बड़ी वाज़ेह हैं।
तो मुझे आप ये बताएं कि इसके ऊपर फिर क्या इनके पास कोई अखलाकी हैसियत रह जाती है, क्या इन इंतखाबात की शफाफियत का जवाब बाकी रह जाता है। इसके ऊपर तो फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन को एक्शन लेना चाहिए, और ये इलेक्शन इंतखाबात के दिन से पहले ही मुतनाज़ा हो गए। फौरी तौर से इंतखाबी अमल को जो है वो कालादम करार देना चाहिए। बिल्कुल फाइन इनफ के इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेना चाहिए। आप समझते हैं ऐसे मौके पे पंजाब हुकूमत की भी कोई जिम्मेदारी है? पंजाब की हुकूमत है, पुलिस है, उनके होते हुए हलफ और रिश्वत दे के ये वोट। पंजाब हुकूमत तो फैसिलिटेट कर सकती है इंतखाबात के अंदर जो इनको इंतखाबी जरूरियात हैं, उन जरूरियात के अंदर हुकूमत अमल दखल उस तरह बराह रास्त जो है वो नहीं कर रही होती, लेकिन जो ज़रूरत होती है इलेक्शन कमीशन की उसके अंदर उनको फैसिलिटेट करते हैं। इसके ऊपर जो बुनियादी और मैं समझता हूँ मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर इलेक्शन कमीशन की है, तो वो प्री पोल रिगिंग को भी रोके, वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने से भी रोके। जो ये लोग कर रहे हैं उनके खिलाफ तो क्रिमिनल कार्रवाई होती है, लेकिन जो लोग ये करवा रहे हैं उनके खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई अमल में आनी चाहिए, और जो इसकी बेनिफिशरी हैं जो जमात है उनके ऊपर भी कार्रवाई होती है। ठीक, बहुत शुक्रिया। वज़ीर मुमलिकत व इत्तलात फ़ारूक हबीब हमसे बात कर रहे थे। उनका ये कहना था कि इतने बड़ी फुटेजेस सामने हैं और कुरान पाक के हलफ भी हो रहे हैं, पैसों की ढेरियाँ भी सामने मौजूद हैं, तो इस मौके पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेना चाहिए। ये खबर जो मैं ब्रेक की है वो है हमारे रिपोर्टर इब्राहिम लकी, उनसे बात करते हैं। इब्राहिम लकी, इसके बाद कोई गुंजाइश रह जाती है कि नोटों की ढेरी, कलाम पाक और हलफ उठाने वाले कलमात ये सब कुछ कैमरे के सामने है? जी बिल्कुल, ये जैसे हमें ये फुटेज महसूल हुई, हमने काफ़ी कोशिश की कि इसकी जो है ना एक तस्दीक हो सके, ये किस जो है N133 का कौन सा ऑफिस है और कौन से लोग हैं, लेकिन ये अभी जो है वो तस्दीक नहीं हो सका। लेकिन जो अवेलेबल फुटेज है उसके मुताबिक जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो यकीनन एक प्री पोल रिगी की जो है उसका एक शख्साना जो है ना वो मालूम होता है, क्योंकि दो लोग जो है वो बैठे हुए हैं जो बाहर फुटेज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून का दफ्तर है, जिनके पीछे जो है ना फ्लैक्सीज लगी हुई हैं उम्मीदवार शाइस्ता परवेज मलिक की, और उनके जो है ना कारकुन जो है ना मुबैना तौर पर बैठे हुए हैं जो मुख्तलिफ खवातीन थे जो कि बापर्दा खवातीन हैं, और वो काफ़ी तादाद में वहाँ पर जो है वो खवातीन जो है ना वो कमरे के बाहर भी मौजूद हैं, जबकि अंदर जो है ना खवातीन से हलफ लिया जा रहा है कि 5 सितंबर को जो है वो जो है हलफ के मुताबिक मुस्लिम लीग नून को वोट देंगी, जिसके मुताबिक वहाँ पर बैठे हुए जो वर्कर्स हैं वो उनको उनके जो है नेशनलिटी कार्ड भी ले रहे हैं और उनको रकूम भी दे रहे हैं। बज़ाहिर इट्स ए बिग स्कैंडल, और ये मुझे ये खदशा है इस चीज़ का कि क्योंकि जो है ना ये दस्ता वाली सूरत डेवलप ना हो जाए, गो के तहरीक इंसाफ इस इलेक्शन से आउट है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ पर मौजूद है, और दोनों पार्टियों के दरमियान ये 5 दिसंबर को जो है ना फिर एक गुमसान की जंग होगी, क्योंकि वो भी उनके बारे में भी इतलात यही है कि जो है ना खुसूसी तौर पर सिंध से एक आराइन साहब हैं, वो जो है उनके बारे में इतलात हैं कि वो नोटों की बैग लेकर आए हैं, वो भी हर वोटर्स को जो है 2 से 3,000 और 3 से 5,000 मुख्तलिफ जो है ना उन्होंने जो है ना वो स्लैब्स बनाए हुए हैं, और वो भी रकूम तकसीम कर रहे हैं। इसके हवाले से 2 दिन बहरहाल सबूत भी सामने, हर चीज़ सामने। अब देखना यह है कि इंतजामिया, इलेक्शन कमीशन या जिसकी भी ये डोमेन है वो इसके सिलसिले में करती क्या है। बहुत शुक्रिया इब्राहिम लकी।